बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम और अजीज़ तलबा, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला है 12वीं जमात की नई उर्दू की किताब और उसका हम पर्चा हल कर रहे हैं और उसका सवाल नंबर 2 अभी चल रहा है। इससे पहले आप 5 वीडियो देख चुके हैं। ये इस सिलसिले की 6ठी वीडियो है और इससे पिछली वीडियो में गालिब की पहली गज़ल की तशरीह हुई थी। इस वीडियो में दूसरी गज़ल आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, उसकी तशरीह। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। अगर उसको हम सीधा करें, नसर बनाए जो हमारा तरीक़ाकार है कि उससे ज़रा शेर आसान हो जाता है। तेरे दर पर दाइम पड़ा हुआ नहीं हूँ, ऐसी जिंदगी पे खाक के पत्थर नहीं हूँ। दाइम का मतलब हमेशा। तेरे दरवाजे पर मैं हमेशा नहीं पड़ा हुआ, यानी आता हूँ और चला जाता हूँ। शायर महबूब से मुखातिब है, अफसोस है कि मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं रह पाता और आता हूँ चला जाता हूँ। काश मैं पत्थर होता, तेरे दर का पत्थर होता तो कम से कम इस बहाने में हमेशा तो रहता। कुछ लोगों ने इसका कुछ और मफहूम लिया है, वो दुरुस्त नहीं है। सही मफहूम यही है कि शायर को कलक है, अफसोस है इस बात का कि वो पत्थर क्यों ना हुआ। महबूब के दर का पत्थर कम से कम इस बहाने वो मुस्तकिल वार रह तो सकता था। तो इसीलिए उसको अपनी ज़िंदगी पर अफसोस हो रहा है कि ऐसी ज़िंदगी बेकार है। ज़िंदगी वही जो महबूब के दर पे बसर हो। तो मरकजी ख्याल इसका ये हो सकता है कि शायर को अफसोस है कि उसकी ज़िंदगी महबूब के दर पे बसर क्यों नहीं हो रही। अगला शेर है, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। अगर उसको हम सीधा करें, गर्दिशे मुदाम से क्यों घबरा न जाए दिल, क्यों ना घबरा जाए, इंसान हूँ मैं प्याला व सागर नहीं हूँ मैं। मुदाम कहते हैं हमेशा को, गर्दिश मुदाम मुस्तकिल गर्दिश। शायर कह रहा है मैं तो मुस्तकिल गर्दिश में रहता हूँ, तो कभी इधर कभी उधर, मुझे चैन ही नहीं है, मुझे सुकून ही नहीं है। आज इस दर पे कल उस दर पे, उसकी वजह से आखिर घबराहट तो होगी ना, परेशानी तो आएगी ना। और आखिर क्यों ना हो कि मैं को प्याला और सागर नहीं हूँ मैं को गिलास नहीं हूँ कि प्याला और सागर तो घूमते रहते हैं महफिल में, एक गिलास उसके पास एक गिलास उसके पास। अब वो उनकी तो किस्मत ही यही है। क्या मैं भी प्याले की किस्मत रखता हूँ क्या? भाई मैं तो घबराऊंगा ही, मैं इंसान हूँ, गोश्त पोश का इंसान हूँ, मैं कोई बेजान चीज नहीं हूँ। मतलब अपनी मुसीबतें अपनी तकलीफें बताइए कि मुसलसल तकलीफों के बाइस मैं मुसलसल गर्दिश में रहता हूँ। ये मरकजी ख्याल हो सकता है। अगला शेर है, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। इसको हम सीधा करें, यारब जमाना मुझको किस लिए मिटाता है, मैं लौहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। मिटाने से मुराद है खराब करना, बर्बाद करना, तबाह करना, मारना। शायद शिकवा कर रहा है कि दुनिया वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे मारने पर, मुझे ख़त्म करने पर, मुझे बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मैं कोई हरफे मुकर्रर नहीं हूँ। हरफे मुकर्रर कहते हैं दोबारा। हरफे मुकर्रर अगर आप लिखते हुए एक लफ्ज़ को 2 मरतबा लिख दें तो दूसरे वाले लफ्ज़ को मिटाते हैं आप, उसको कहते हैं हरफे मुकर्रर। मैं कोई 2 दफ़ा लिखा हुआ लफ्ज़ नहीं हूँ, हर्फ नहीं हूँ। मुराद ये है कि मैं कोई बेकार चीज़ नहीं हूँ। जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया है तो मेरी कोई तो अहमियत, कोई कदर व कीमत तो होगी ना। लेकिन दुनिया वाले इस तरह पीछे पड़े हुए हैं जैसे मैं बेकार चीज़ हूँ, उस हरफ मुकर्रर की तरह जिसको मिटाया जाता है। तो शायर को शिकवा है कि लोग उसे मिटाने पर तुले हुए हैं। उसके बाद जो 3 शेर हैं वो किताबंद शेर हैं। किताबंद शेर वो होते हैं कि अगर गज़ल में एक ही मजमून के मुसलसल 2 या ज़्यादा शेर आए तो उनको किताबंद कहते हैं। एक ही मौजू आमतौर पर उसमें होता है। उसका पहला शेर है, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो ज़मरुदो ज़रो गौहर नहीं हूँ मैं। ज़मरुद के 2 हिज्जे, ज़मरुद भी है और ज़मरुद भी है। बादशाह से मुखातिब है, महबूब से भी हो सकता है कि तुम मुझे किस वास्ते अजीज नहीं समझते। अजीज मतलब करीबी नहीं, क्यों नहीं समझते, प्यारा क्यों नहीं समझते, अच्छा क्यों नहीं समझते। माना कि मैं, क्योंकि मैं लाल नहीं हूँ। लाल सुर्ख रंग का कीमती पत्थर एक किस्म का हीरे जवाहरात में आता है। ज़मरुद हरे रंग का कीमती पत्थर हीरे जवाहरात में आता है। ज़र का मतलब सोना भी होता है, दौलत भी होता है, और गौहर मोती को कहते हैं। कहना मुझे मालूम है कि आप इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते, ना लाल को, ना ज़मरुद को, ना कीमती पत्थरों को, ना दौलत को। इसीलिए कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी हूँ जिसको आप अहमियत ना दें।
مجھے تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ مجھے عزیز سمجھیں، مجھے اپنے قریب رکھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو دولت سے پیار نہیں ہے، قیمتی ہیرے جواہرات تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ کی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میری اہمیت تو ہونی چاہیے نا۔ اسی کے ساتھ اگلا شعر بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں میں، تم میری آنکھوں سے قدم کیوں دریغ رکھتے ہو۔ دریغ رکھتے ہو مطلب دور رکھتے ہو، ہچکچاتے ہو، تحمل کرتے ہو، فاصلہ رکھتے ہو، یعنی میری آنکھوں کو اپنے قدموں پہ لگانا کیوں نہیں لگانے دیتے۔ میری آنکھیں آپ کے تمہارے قدموں کا بوسہ لینا چاہتی ہیں، تم اپنے پاؤں اپنے پیر کیوں ہٹا لیتے ہو۔ میں کوئی مہر و ماہ سے کمتر نہیں ہوں۔ مہر سورج کو کہتے ہیں، ماہ چاند کو کہتے ہیں، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب چاند اور سورج تمہاری قدم بوسی کرتے ہیں، تمہارے قدموں کو چومتے ہیں، تو مجھے کیوں نہیں ایسا کرنے دیتے، میں ان سے کم تھوڑی ہوں کوئی۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میری حیثیت چاند اور سورج سے زیادہ ہے، جب چاند اور سورج تمہارے قدموں کو چوم رہے ہیں تو مجھے بھی چومنے دیا جائے۔ اسی کے ساتھ کا اگلا شعر ہے کہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کے لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں۔ سوالیہ انداز میں بات کر رہے ہیں، مجھ کو قدم بوس کے لیے منع کرتے ہو، کوئی قدم بوس قدم کو چومنا، اپنے پاؤں چومنے کے لیے مجھے منع کرتے ہو، حالانکہ آسمان تو چومتا ہے، آسمان تو تمہارے قدم چومتا ہے، تو کیا میں آسمان کی بھی برابر نہیں ہوں۔ کہنا چاہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ میری حیثیت ہے، تو جب آسمان تمہارے پاؤں چوم سکتا ہے تو مجھے بھی چومنے کا حق دیا جائے، مجھ سے اپنے قدموں کو دور مت کرو۔ بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ تینوں شعر، یہ قطع بند اشعار جو ہیں، یہ نعت کا پہلو بھی رکھتے ہیں۔ ممکن ہے رکھتے بھی ہوں، لیکن کوئی واضح قرینہ ایسا ہے نہیں۔ الفاظ ضرور ایسا کہتے ہیں کہ جس قسم کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ عام بادشاہ کی نہیں ہو سکتی۔ آخری شعر مقطع ہے، غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ غالب جب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں وظیفہ خوار ہو گئے تھے، ان کو وظیفہ ملنے لگا تھا تو ان کی نوکری ہو گئی تھی۔ جو جب تک نوکری نہیں ہوئی تھی وہ پریشان پھرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں اب تو تمہاری نوکری پکی ہو گئی بادشاہ کے دربار میں، بہادر شاہ ظفر کے دربار میں، تو اس لیے پہلے جو تم بولتے پھرتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، لیکن اب تو تم نوکر ہی ہو۔ تو مقطع کا شعر اتنا کافی ہے۔ تو ناظرین کرام اور طلبہ، آج آپ کی خدمت میں غالب کی دوسری غزل پیش کی گئی۔ ابھی سوال نمبر 2 ہی چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور شاعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔